लोकसभा चुनाव के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस नेता अंबानी और अंडानी पर चुप क्यों हो गए और 5 साल तक कांग्रेस के साहबजादे एक ही रंग आलपत रहे थे। जब उनका राइफल मुद्दा शांत हो गया तो उन्हें नया रंग छोड़ दिया। पांच उद्योगपति धीरे धीरे उन्हें अंबानी और अडानी कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है उन्हें अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। आज मैं तेलंगाना की लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अंबानी और अडानी से कितना पैसा लिया है। क्या आपने रातों रात अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है? कुछ गड़बड़ हैं। आपने 5 साल तक उद्योगपतियों को गाली दी है, लेकिन अचानक चुप क्यों हो गए? लोगों को गुप्त समझौते की बू आ रही हैं। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। पर काले धन की नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे हैं तो मोदी की सरकार है, ईडी और सीबीआई उनके पास है, तो फिर अंडानी और अंबानी का सहारा क्यों ले रहे हैं? इस बार मोदी 5 सालों से अंडानी और अंबानी के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोला। आज उन्होंने क्या कहा है वो भी आगे आप इसी वीडियो के आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। इसी वीडियो के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि आपने 5 सालों के अंदर अडानी और अंबानी को इतना नाम लेके गालियां निकाली है। अभी उन्होंने आपको पैसे दिए, टेम्पू भर भर के पैसे दिए, इसलिए आप गालियां नहीं निकाल रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको आगे जो राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप इसी वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और आज ही जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा है, और इसी वीडियो के अंदर आप आगे सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने
22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाख। आप सोचिए भारत के प्रधानमंत्री कितने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी अंडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते हैं, और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अंडानी और अंबानी टेम्पू भर भर के उनको कांग्रेस को पैसे दे रहे। तो फिर मैं बात करूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री के पास ईडी, सीबीआई पूरी एजेंसियां हैं, तो फिर अंडानी और अंबानी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों पैसे वितरण कर रहे हैं? क्योंकि ये सरासर नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये भी आज भी कहा है, और पिछले 10 सालों से ये भी कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी ये भी कहते हैं अंडानी और अंबानी मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। और दोनों वीडियो, पहले भारत के प्रधानमंत्री का था वो भी आपने सुना, दूसरा राहुल गांधी का वीडियो था वो भी आपने सुना था। पर इसी दोनों वीडियो की बात की जाए तो इस हिसाब के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि पहले चरण की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे भारत के अंदर 400 पार बीजेपी की सरकार जाएगी, और दूसरा ये भी कह रहे थे मोदी की गारंटी और भाजपा का कोई नाम तक नहीं, मोदी की गारंटी। पर पहले चरण का जब वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा भी भूल गए और मोदी की गारंटी भी भूल गए। पर इस हिसाब से लग रहा है दूसरा चरण का जब मतदान हुआ तब ये दोनों भूल गए, एनडीए के लिए वोट मांगना चालू कर दिया। अभी इस तरह की बात की जाए तो 3 चरण का सुना हुआ वोट परसेंटेज गिरने से भारत के प्रधानमंत्री क्या 2024 के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? पर वोट परसेंटेज घटना और मोदी बौखला गए, इस हिसाब से लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी बनने वाले नहीं लग रहे हैं। क्योंकि इनकी 230 सीटों के अंदर ही सिमटना ये लग रहा है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल, बात की जाए जी न्यूज़ की, तो उन्होंने भी अभी भारत के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू की बात की जाए, लाइव की बात की, सरासर उन्होंने बंद कर दिया है। वो राहुल गांधी की हर तरफ काम करने लग गए हैं। पर इस हिसाब से ये लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री 2024 के लिए बढ़ना तो मुश्किल है। पर आप लोगों को क्या लग रहा है, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगले नई वीडियो में मिलेंगे। और आपको बात की जाए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। और राम राम, नमस्कार, अगले नए वीडियो मिलते हैं।